अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम जमील एंड दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको 9th क्लास, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर क्लास और सेकंड ईयर क्लास के मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे। आज से मैं इस चैनल पे 4 ही क्लासों के लेक्चर अपलोड करूँगा। आप उनको देखकर अपनी मैथमेटिक्स को बेटर बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम मैथमेटिक्स के 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम पहले समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई योटा। जिन नंबर को हम एक्स प्लस वाई योटा की फॉर्म में लिख सकते हैं हम उन्हें कहेंगे ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें एक्स क्या है हमारे पास रियल वैल्यू और वाई क्या है इमेजिनरी वैल्यू। जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू होती है 2+3 अयोटा। हम कहेंगे कि इसमें जो 2 है वो हमारे पास रियल वैल्यू है और जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी, इमेजिनरी। अब इसमें अयोटा क्या है, अयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी यूनिट है जो इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अगर हम अयोटा स्क्वायर की बात करें वो इक्वल होता है -1 के। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, हम उसमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी पुट करेंगे, वो किसके इक्वल होती है, -1 के। अब एक पेपर में एमसीक्यूज भी आता है कि इज देयर आर रियल नंबर whose square is नेगेटिव। वो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका हम स्क्वायर है उसका आंसर नेगेटिव आए। हमारा आंसर नो। क्यों? क्योंकि रियल नंबर हमारे पास होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सो ऑन। अब हम इस रियल वैल्यू में से किसी का भी स्क्वायर लेंगे उसका आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल हम +-2 ले लेते हैं। अब हम 2 का स्क्वायर लें वो भी 4 के इक्वल, -2 का स्क्वायर लेंगे वो भी 4 के इक्वल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देगा। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, उसको सोल्व करते हैं कि कैसे अयोटा स्क्वायर हमारे पास यूज होता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं अयोटा 8 को। क्योंकि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है वो -1 के इक्वल होती है। अब हमें अयोटा 8 की वैल्यू को का नहीं पता। हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे करेंगे, हम इसको अयोटा की 2 की पावर लिख देंगे 4। क्योंकि 2 को 4 से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने अयोटा की 8 को क्यों अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, क्योंकि हमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। हम उधर पुट करेंगे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 की पावर 4। जब किसी भी वैल्यू माइनस वाले के ऊपर पावर 4 आ जाए, 4 आ जाए, जहाँ कोई भी इवन वैल्यू आ जाए, जब किसी भी माइनस वाली वैल्यू के ऊपर पावर इवन आ जाए, इवन मीन्स 2 4 6 8 10 इस तरह, तो हम उसको ऑटोमेटिकली किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में। ये क्या हमारे पास आएगा 1। आंसर आ गया इसका। अब हम एग्जांपल एक और सॉल्व करते हैं, अयोटा की पावर 7। अब ये तो 8 था, हमने इसको डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लिया। अब ये है हमारे पास ऊपर पावर ओड है। हम इसको क्या करेंगे, एक पावर इवन में और एक पावर ओड में सेपरेट आउट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम अयोटा 6 को अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, अयोटा 7 को हम डायरेक्ट अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अयोटा स्क्वायर की पावर 3 साथ अयोटा वैसे आएगा। हमने अयोटा 6 को क्या किया, अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में चेंज किया और ऊपर पावर लगा दी 3। अब हमें पता है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है 3, साथ आ गया अयोटा। अब -1 का पावर क्यूब होती है -1 के इक्वल और साथ अयोटा, -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, माइनस अयोटा। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 में है सिंप्लीफाई करने वाले, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो को देखना है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास हर नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।